बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। उम्मीद करता हूँ आप खैरियत वाफियत से होंगे। आज जो टॉपिक हम डिस्कस करने जा रहे हैं वो इनकम टैक्स रिटर्न के हवाले से है और इसके ऊपर हमने काफ़ी सारे लेक्चर मुख्तलिफ कैटेगरीज का देखे थे। जो डिपार्टमेंट की तरफ से इनके नोटिस आए हुए हैं उसके अगेंस्ट में हम पहले इनके रिटर्न फाइल करेंगे और उसका देखेंगे कि उनको जवाब कैसे देना है। तो लेक्चर जो हम बनाएंगे 2016 से हम स्टार्ट करेंगे। तो चलें स्टार्ट करें। जी देखें, डिक्लेरेशन पे आते हैं और नॉर्मल रिटर्न फॉर्म ओपन किया, पीरियड सेलेक्ट कर लेंगे 2016 एंड सेलेक्ट ट्रांजैक्शन नॉट अलाउड एंड यानी कि ऑलरेडी एक फाइल ओपन है और उसके ये देखिए नीचे 114 चार ड्राफ्ट के अंदर इसको एडिट कर देंगे और हम आएंगे एम्प्लॉयमेंट पे और सैलरी के ऊपर, फिर पे वेजेस के अंदर जो इनकी टैक्स ईयर 16 की सैलरी है वो हमने 1009 के कोड में पुट कर देनी है। तो टोटल सैलरी यहाँ पुट कर देंगे और जो टोटल अमाउंट होगा सैलरी का और जो एग्जम्प्टेड अमाउंट होगी वो हमने मेंशन कर देनी है सेकंड वाले कॉलम में। तो 4,28,000 की इनकी सैलरी है और एग्जम्प्टेड अमाउंट जो है 28,531 का है। कैलकुलेट कर लेंगे तो नेट अमाउंट आ जाएगी जो नॉर्मल टैक्स इनका बनेगा 399 की। ठीक है, फिर आते हैं टैक्स चार्जेबल के ऊपर, कंपुटेशन के ऊपर आते हैं। ये देखें 337 का इनके ऊपर टैक्स इंप्लीमेंट हो रहा है और 17,380 रुपये जो है इनके ये प्रॉफिट हैं जो बैंक की तरफ से मिले हैं। ये ऑलरेडी हमने पुट किए हुए हैं तो मैं आपको दिखा दूंगा कि ये कहाँ है। कैपिटल एसेट्स, अदर रिसोर्स और रसीट एंड डिडक्शन के अंदर 17,380 जो है प्रॉफिट ऑन डेब्ट्स है। 2016 में इधर ही है, अभी टैक्स ईयर 22 में चेंज हुआ हुआ है तो ये हमने यहाँ के मेंशन कर देना है 17,380 रुपये। ठीक है, कैलकुलेट कर लें इसको। और एडजस्टेबल टैक्स के अंदर आके अगर आपकी कोई एडजस्टेबल टैक्स है तो आप यहाँ मेंशन कर देते हैं। फिक्स एंड फाइनल के अंदर आते हैं हम और यहाँ आके हम रिसर्च करेंगे प्रॉफिट ऑन डेब्ट्स को। प्रॉफिट लिख के हम रिसर्च मार देंगे। देखें जी 7B है, इस प्लस के बटन को ओपन कर लेते हैं। यहाँ पे आके हम लिख देंगे बैंक, नीचे मेंशन कर देंगे बैंक और जो भी होगा बैंक अल हबीब, जो भी बैंक होगा और सारा अकाउंट नंबर भी आप मेंशन कर सकते हैं। ठीक है, हमने बैंक अल हबीब लिख दिया यहाँ पे और प्रॉफिट जो पूरे साल में हमने लिया है 2016 में उसकी अमाउंट लिख देंगे और उसके ऊपर जो टैक्स डिडक्ट हुआ है वो इधर हमने मेंशन कर देना है। जो बैंक का सर्टिफिकेट होगा प्रॉफिट का वो हमने मेंशन कर देना जितने उसके ऊपर टैक्स डिडक्ट किया होगा। ठीक है, कैलकुलेट कर लेंगे इसको। ये हमने कैलकुलेट कर दिया। कंप्यूटेशन के ऊपर आते हैं और कंप्यूटेशन के ऊपर आने के बाद देखें 337 अभी भी टैक्स पे करना है तो ये हम पे कर देंगे। ये सैलरी का जो सैलरी के ऊपर टैक्स डिडक्ट हुआ होगा वो हमने सैलरी के ऊपर आके हम मेंशन कर देंगे। एडजस्टेबल टैक्स के अंदर आते हैं और अगर आपके पास इसके अलावा कोई भी टैक्स है एडजस्टेबल के ऊपर मैं ज़्यादा बात नहीं करना चाह रहा, इसके ऊपर ऑलरेडी हमने काफ़ी सारे लेक्चर बनाए हुए हैं तो आप वहाँ डिटेल में इसको देख सकते हैं। तो हम सीधा सिंपली जो चीज़ें होंगी वो हम जाके वहाँ मेंशन कर देंगे। ये देखें जैसे सेल फोन का है, यहाँ अगर कोई सेल फोन पर टैक्स डिडक्ट हुआ है तो आपने यहाँ मेंशन कर देना है। जोंग वोंग जिस भी सिम पे आपके ऊपर यानी कि टैक्स डिडक्ट हुआ होगा तो हमने सिंपली क्या करना है, एडजस्टेबल टैक्स के ऊपर आके सैलरी, सैलरी ऑफ अदर वन सेक्शन 149 है, इधर आके हमने अमाउंट लिख दी 337 और कैलकुलेट कर दिया। कैलकुलेट करने के बाद कंप्यूटेशन के ऊपर आ जाते हैं और कंप्यूटेशन के ऊपर आके इसको कैलकुलेट कर लेते हैं और वेरिफिकेशन पे आते हैं। वेरीफाई पिन, ठीक है जी, वेरीफाई पिन और वेरीफाई पिन नंबर मेंशन कर देंगे। ये वेरीफाई ओके नहीं है तो आप अगर पिन भूल गए तो इसको हम क्लोज करते हैं। तो पिन को चेंज कर देते हैं सबसे पहले। ठीक है, चेंज पिन, इधर आते हैं और 4 डिजिट की पिन दोबारा से जनरेट कर लेते हैं। ओके, एंड देन वापस एडिट करते हैं फॉर्म को।
वेरिफिकेशन पे दोबारा आ जाते हैं। यहाँ आके पिन मेंशन कर देंगे जो अभी हमने चेंज की थी। ठीक है, वेरीफाई पिन, ये देखें वेरीफाई होगी, कोड वेरीफाइड। ठीक है, फिर उसके बाद एट्रीब्यूटेड पे आ जाते हैं। एट्रीब्यूट पे आने के बाद रेसिडेंट स्टेटस के ऊपर आके हमने रेसिडेंट लिख देना है। अगर आप नॉन रेसिडेंट है तो आपने नॉन रेसिडेंट मेंशन कर देना है। ठीक है, हमने रेसिडेंट लिख दिया। डेटा पे आते हैं। डेटा पे आने के बाद आप एक बार सारी चीज़ों को चेक कर लीजिएगा, उसके बाद इसको सेव कर दीजिएगा एंड देन सबमिट। ये सबमिट होगा नहीं क्योंकि हमें वेल्थ स्टेटमेंट अलग से फाइल करनी पड़ेगी। 2016 के अंदर अलग से वेल्थ स्टेटमेंट फाइल की जाती थी। स्टेटमेंट ऑफ एसेट एंड लायबिलिटी सबसे पहले हमें वेल्थ स्टेटमेंट फाइल करनी होगी। तो मैं दिखा देता हूँ कि 2016 में जो वेल्थ स्टेटमेंट थी वो अलग से फाइल की जाती थी। 116(2) है वेल्थ स्टेटमेंट का। और मैं आपको प्रीवियस कंप्लीट टास्क में जाके भी दिखा देता हूँ जो डिक्लेरेशन हमने इससे पहले की हुई है 116(2) की वेल्थ स्टेटमेंट में। ठीक है, तो वेल्थ स्टेटमेंट का फॉर्म ओपन कर लेते हैं और पीरियड सेलेक्ट कर लेते हैं 2016। ठीक है, ट्रांजेक्शन इज नॉट अलाउड, यानी कि ये भी ओपन है ऑलरेडी, तो इसको हम जाके एडिट कर देते हैं। ड्राफ्ट एंड डेकोरेशन, डेकोरेशन न्यू के अंदर आके इसको एडिट कर देते हैं दोबारा से, तो ये हमारे पास चीज़ें ओपन हो जाएंगी। देखिए इसमें काफ़ी सारी डिटेल ऑलरेडी अलग अलग से मेंशन की हुई है, तो इसको हटा देते हैं सबको, ये डेटा अगर एक्यूरेट नहीं है। ये इससे पहले हमने ओपन किया था ऐसी चीज़ों को देखने के लिए, तो ये सारी चीज़ें हटाने के बाद हम एक साथ जो है, अगर आपके पास चीज़ें इस तरह तरीके से आपके पास अवेलेबल हों कि आपको पता हो इलेक्ट्रिसिटी, वाटर, गैस, टेलीफोन, अलग अलग चीज़ें आपके पास अगर मेंशन हो तो आप उस तरह कर सकते हैं। अदरवाइज आपने अदर पर्सनल हाउस एक्सपेंस के अंदर एक साथ पूरी लमसम अमाउंट आके मेंशन कर देनी है। अगर अलग अलग चीज़ें आपको पता है तो बहुत ज़्यादा अच्छी बात है कि आप अलग अलग चीज़ों को मेंशन करें। अगर नहीं है तो आपने लमसम आके अदर पर्सनल एक्सपेंस के अंदर आपने मेंशन कर देनी है। ठीक है, ये हमने मेंशन कर दी। और रेट एंड टैक्सेस के अंदर टैक्स मेंशन कर दिया। पर्सनल लाइबिलिटीज के अंदर देखें ऑलरेडी कुछ चीज़ें पहले से आ रही होंगी, वो अगर कुछ चेंज होगा तो वो हमने इसमें कुछ चेंज करना है। ठीक है, हाउस एक हम पुट करने जा रहे हैं, एक और घर है जो हम इसमें डिक्लेयर करेंगे। जो भी यानी कि वेल्थ स्टेटमेंट के अंदर कोई चेंजेस है, कोई न्यू एसेट आपने खरीदा है, वो आपने मेंशन कर देना है। ज़्यादातर कैश की ट्रांजैक्शन जो होती है, कैश का जो अमाउंट होता है वो चेंज होता है, बैंक के अंदर जो बैलेंस है वो चेंज होता है। अगर अभी कोई जगह आपने नहीं खरीदी है तो वो आपने यहाँ मेंशन कर देनी है। इसी तरह हमने आपके सामने ये एक हाउस है जो हमने एक प्लॉट है जो लिया है उसको हम मेंशन करने जा रहे हैं। तो पूरा एड्रेस आपने मेंशन कर देना है, अमाउंट मेंशन कर देनी है और कैलकुलेट करना है इसको। ठीक है, फर्दर इसके अलावा जो इसके अंदर चेंजेस हैं वेल्थ स्टेटमेंट के अंदर वो भी आपने करनी है। जैसे कैश के अंदर अगर कोई चेंजेस है, बैंक के अंदर कोई चेंजेस है तो वो आपने मेंशन करना है। ठीक है, जैसे बैंक के अंदर इतना बैलेंस पड़ा हुआ है और 30 जून के अंदर जो बैलेंस आएगा वो आपने मेंशन करना है। एसेट इन अदर नेम है कोई तो वो आप मेंशन कर देंगे। बंद कर लेते हैं, देख लेते हैं चीज़ों को। पुरानी वाले स्टेटमेंट को देख लेते हैं कि क्या क्या चेंज है और क्या हमने कुछ गलती तो नहीं कर दी। ठीक है, टोटल एसेट 60 के थे और दोबारा से हम फॉर्म अपना ओपन कर लेते हैं और एडिट कर देते हैं। पर्सनल एसेट्स के अंदर आते हैं। एनी अदर एसेट्स के अंदर आपने आके सारी चीज़ें बैंक एंड अदर एसेट्स के, बैंक एंड कैश मिला के यहाँ आपने मेंशन कर देना जो भी है। सेपरेट भी कर सकते हैं, यहाँ भी मेंशन कर सकते हैं। मैं आपको सजेस्ट यही करूँगा कि आपने सेपरेट मेंशन करना है इसको, बैंक को।
ठीक है, 39, 28, 261 आपने यहाँ मेंशन कर देना एक साथ। ठीक है, 3928,261 हमने एसेट्स इन अदर नेम जो बैंक एंड कैश एक साथ हमने मेंशन कर दिया। कैलकुलेट कर लेते हैं इसको। तो टोटल एसेट 6128,261 के हैं हमारे। रिकंसिलेशन ऑफ नेट एसेट्स के ऊपर आते हैं। कैलकुलेट कर लेते हैं इसको। यहाँ से भी ये जो है नीचे अमाउंट जो गलत की हुई थी उनको हटा देते हैं और दोबारा से कैलकुलेट कर देते हैं। प्रीवियस के अंदर जो अमाउंट था वो मेंशन कर देते हैं हम। तो 60 लाख का अमाउंट था प्रीवियस के अंदर। कैलकुलेट कर लेते हैं इसको। तो 1,28,000 का जो चेंज है इस बार आया है, वो कैसे आया तो वो हमने यहाँ मेंशन करना है। 4,28,000 जो है टोटल, यानी कि टोटल सैलरी थी। और नेट जो थी वो 3,99,459 थी। और जो एग्जेम्प्टेड अमाउंट है वो नीचे मेंशन कर देंगे। तो दोनों को मिला के 4,28 की सैलरी बनती है। और सब्जेक्ट टू अनफिक्स टैक्स के अंदर जो अमाउंट था वो 17,380 का अमाउंट था। इसको कैलकुलेट कर लेते हैं। ये देखें जी, जीरो हो गया। कैलकुलेट करने के बाद नीचे एसेट्स जो है नीचे रिकंसिलेशन अमाउंट के अंदर जीरो हो गया। इसका प्रिंट आउट निकाल लें और उसको चेक कर लें एक नज़र। प्रिंट आउट निकाल के हम इसको देख लेते हैं कि कोई हमने गलती तो नहीं की। ये एक नज़र आप देख लें अपनी वेल्थ स्टेटमेंट को, क्योंकि 2016 में वेल्थ स्टेटमेंट और जो इनकम हम डिक्लेयर करते थे अलग अलग होती थी। ये फॉर्म अलग था वेल्थ स्टेटमेंट का। ठीक है, तो हमने क्या करना है, इसको सबमिट कर सेव करना है एंड देन सेव करने के बाद हम इसकी वेरिफिकेशन कर देते हैं। और नीचे हम पिन जो हमने चेंज की थी वो मेंशन कर दें। ठीक है, वेरीफाई पिन। और सेव एंड सबमिट। ठीक है जी, ये हमारी वेल्थ स्टेटमेंट सबमिट हो गई। इसी तरह हम अब आते हैं डिक्लेरेशन और फॉर्म जो है 114(4) का, उसको भी हम सबमिट कर देते हैं। ठीक है, सेव एंड सबमिट। ठीक है, इसको भी हमने सबमिट कर दिया। स्टेटमेंट ऑफ नेट मस्ट बी बिफोर सबमिशन। ठीक है, ये कर रहा नहीं, अभी देख लेते हैं क्यों नहीं कर रहा, क्योंकि वो अभी हमने सबमिट किया है तो वो डिक्लेरेशन में आया नहीं होगा, तो उसको हम देख लेते हैं। 1 मिनट सब्र कर लेते हैं। और अभी तक देखें आया नहीं, इसलिए यानी कि उसको डिक्लेयर नहीं कर रहा 114(4) के फॉर्म को। दोबारा से एक बार देख लेते हैं इसको। दोबारा से आते हैं ड्राफ्ट में, उसको एडिट करते हैं। वेरिफिकेशन करते हैं दोबारा से इसकी। सेव एंड सबमिट। ठीक है जी, ये भी सबमिट हो गया। 2016 का हमारा जो रिटर्न था वो हमने कम्प्लीटली सबमिट कर दिया। 114(4) का नोटिस था जो आया था हमें, जो हमने इसके रिप्लाई में ये जवाब दिया। और रिप्लाई में हमने यानी कि ये फॉर्म फिल कर दिया इनका। ये देखें, इसका प्रिंट आउट निकाल लें। 116(2) का और 114(4) का दोनों का आप यानी कि वो निकाल लेंगे, प्रिंट आउट निकाल लेंगे, ताकि हम जो अगला रिटर्न 2017 का रिटर्न फाइल करना जाएं ताकि चीज़ें देखने में आसानी हो। ठीक है, तो एक साल हमने अपना रिटर्न फाइल कर दिया। इसके बाद हम जाएंगे अपने दूसरे यानी कि रिटर्न की तरफ। अब हम 2017 का रिटर्न फाइल करने जा रहे हैं अपना, तो चले हम स्टार्ट करते हैं। तो इनबॉक्स के ऊपर आते हैं, डिक्लेरेशन के ऊपर क्लिक करते हैं और 2017-14 का फॉर्म रिप्लाई पे रिप्लाई कर देते हैं। 2014 का सिलेक्ट कर लेते हैं। ठीक है, तो रिटर्न ऑफ इनकम फील्ड और नोटिस जो आया हुआ है इसको हम सिलेक्ट कर लेंगे। ये हमने सिलेक्ट कर लिया।
और सैलरी के ऊपर आके हमने सैलरी मेंशन कर देनी है जो इनकी साल की थी 4,28,000 रुपये इनकी 2017 के अंदर भी सैलरी है और एग्जाम्पल अमाउंट 28,531 रुपये का। और इसको कैलकुलेट कर देंगे तो 3,99,459 रुपये इनकी नॉर्मल सब्जेक्ट नॉर्मल सैलरी आ जाएगी। फिर उसके बाद हमने क्या करना है, इसको क्लोज करते हैं। रसीट एंड डिडक्शन अदर रिसोर्स के ऊपर आते हैं। प्रॉफिट जो इनको मिला है वो हमने प्रॉफिट ऑन डेप्थ के ऊपर आके हमने मेंशन कर देना है जो 2017 के ऊपर इन्हें प्रॉफिट मिला था। ठीक है, यहाँ आके हम मेंशन कर देंगे जो 2017 के ऊपर इनका जो प्रॉफिट का अमाउंट था वो इस जगह पर उसकी वैल्यू लिख देंगे। ठीक है, 38,930 रुपये है और ये फाइनल अमाउंट है जो फाइनल फाइनल टैक्स होता है तो फाइनल के अंदर इसको हम पुट अप कर देंगे। ठीक है, तो कैलकुलेट कर लेते हैं हम इसको। ये कैलकुलेट हो गया। उसके बाद हमने क्या करना है, हमने आना है फाइनल एंड फिक्स टैक्स के ऊपर और प्रॉफिट ऑन डेप्थ के ऊपर, यानी कि हमने वो मेंशन कर देना। तो प्रॉफिट और प्लस के बटन पे हम क्लिक कर देंगे और ऊपर बैंक लिख देंगे, नीचे बैंक का नाम लिख देंगे या प्रॉफिट आगे बैंक का नाम मेंशन कर दें या अकाउंट नंबर मेंशन कर दें। ठीक है, इसको ओके कर दें। टैक्सेबल वैल्यू के अंदर टैक्सेबल वैल्यू यानी कि प्रॉफिट जितना था वो आपने यहाँ मेंशन कर देना है, 38,930 रुपये है। और उसके ऊपर जो टैक्स डिडक्ट हुआ होगा, जो बैंक सर्टिफिकेट आपको मिला होगा वो आपने यहाँ मेंशन कर देना है। ठीक है, ठीक है, 3,893 रुपये है और इसको कैलकुलेट कर लें आप। और कंप्यूटेशन के ऊपर आए, 3,893 रुपये का टैक्स था और 3,99 की इनकी वो थी अपना सैलरी थी, तो सैलरी एग्जम्प्टेड है और जो फाइनल टैक्स था वो इन्होंने पे किया। ठीक है, कैलकुलेट कर दिया दोबारा से। वेरिफिकेशन के ऊपर है, वेरिफिकेशन के ऊपर आने के बाद पिन वेरीफाई पिन जो है वो पिन आप मेंशन कर देंगे 4 डिजिट की। वेरीफाई पिन ये हो गई, इसको सेव कर देंगे। सबमिट अभी नहीं होगा क्योंकि हमें वेल स्टेटमेंट सबमिट करनी पड़ेगी और वेल स्टेटमेंट अलग से सबमिट की जाती है। और डिक्लेरेशन के ऊपर आते हैं, मैं दिखा दूं आपको दोबारा से 116(2) का फॉर्म है वेल स्टेटमेंट का। डिक्लेरेशन 116(2) वेल स्टेटमेंट, हम इसको क्लिक कर देंगे। पीरियड सेलेक्ट कर देंगे 2017, सॉरी 2017 सेलेक्ट करना है। ठीक है जी, वेल स्टेटमेंट को ओपन कर लेते हैं। पर्सनल एक्सपेंसेस के ऊपर आते हैं, तो प्रीवियस चीजें नजर आ रही होंगी तो इसको हम हटा देंगे। इस साल का जो आपका एक्सपेंस हुआ होगा वो आपने अदर पर्सनल या हाउस एक्सपेंस के अंदर आपने मेंशन कर देना है। ठीक है, तो 3,90,426 रुपये इस साल का एक्सपेंस है और टैक्स की अमाउंट जो होगी वो आपने रेट्स एंड टैक्स एंड चार्ज के ऊपर आके मेंशन मेंशन कर देना है। ठीक है, अगर एक्साइज की भी वैल्यू कोई इधर आपकी डिडक्ट हो रही होगी तो वो भी आपने यहाँ मेंशन कर देनी है। तो टोटल कैलकुलेट कर लेंगे यहाँ पे, तो 394,319 का हमारा टोटल एक्सपेंस था 2017 का। पर्सनल एसेट्स एंड लाइबिलिटीज के ऊपर आ जाते हैं और पर्सनल एसेट्स लाइबिलिटीज के ऊपर आके जो जो चीज चेंज हुई होगी, जैसे कैश में चेंज हुआ होगा, कोई नया एसेट आपने खरीदा होगा वो आपने यहाँ मेंशन कर देना है। ठीक है, एनी अदर एंड कैश को हम यहाँ से रिमूव कर देते हैं, उसको कैलकुलेट कर लेते हैं दोबारा से। और बैंक स्टेटमेंट के अंदर जो बैलेंस अवेलेबल है वो हम यहाँ मेंशन कर देंगे। बैंक एंड बैंक एंड बैलेंस जो भी होगा, जो अकाउंट होगा वो आपने मेंशन कर देना है। बैंक बैंक अल हबीब है, ओके कर देंगे। तो ये हमने यहाँ पे मेंशन कर दिया। ठीक है, जो बैंक के अंदर बैलेंस है 30 जून 2017 के अंदर।
रिकंसिलेशन ऑफ नेट एसेट्स के ऊपर आते हैं और इस जगह पे आके बाकी चीजें सेम है। हमने क्या करना है, जस्ट प्रॉफिट का जो अमाउंट है फाइनल एंड फिक्स के अंदर जो अमाउंट था उसको चेंज कर देंगे। सैलरी इनकी सेम थी, एग्जम्प्टेड अमाउंट सेम है, सारी चीजें सेम है, बस वो हम चेंज करेंगे सिर्फ। तो ये देखें हमने क्या फाइनल एंड फिक्स के अंदर चीजें चेंज कर दी है, बाकी चीजें सेम है जैसे पिछले रिटर्न के अंदर थी एज इट इज। रिकंसिलेशन नेट एसेट जीरो हो गए और ये देखें हमारे एसेट जो थे 61 के थे पहले, अब 62 के हो गए। ठीक है, एक्सपेंस भी वो हो गया, तो इसको हमने क्या करना है, सेव। रिकंसिलेशन ऑफ नेट एसेट देखें जीरो आ रहा। ठीक है, वेरिफिकेशन के ऊपर आए और जो आपकी पिन है वो आपने यहाँ मेंशन कर देनी है, पिन वेरीफाई पिन एंड सेव एंड सबमिट। ठीक है, सेव एंड सबमिट। अगर चाहे तो एक बार इसको चेक भी कर लें और उसके बाद फिर सबमिट कर दीजिएगा। चेक करना जरूरी है, कोई गलती ना करें क्योंकि फिर रिवीजन में दोबारा मसला होता है। तो आप एक अपने तौर पे एक नज़र इसके ऊपर दोबारा से इसका रिव्यू कर लें। सबमिट कर दें इसको। ठीक है, ये हमारी वेल स्टेटमेंट सबमिट होगी और हम जो हमारा फॉर्म था 114(4) का उसको भी सबमिट कर देते हैं। इसको ड्राफ्ट में आके एडिट कीजिए, एडिट करके इसको कंप्यूटेशन के ऊपर आगे देख लें, सेम है चीज़ें। ठीक है, ओके, आके इसको क्या करें, सेव करें एंड सबमिट कर दें। विद होल्डिंग भी ओके है, सारी चीज़ें ओके। एट्रीब्यूटेड के ऊपर आके आपने क्या करना है, रेसिडेंट स्टेटस जो है उसके ऊपर रेसिडेंट लिख देना है। अगर आप बाहर मुल्क के बाहर है तो नॉन रेसिडेंट लिख देंगे। वेरिफिकेशन कर दें दोबारा से इसकी, वेरीफाई पिन, सेव एंड सबमिट। ठीक है जी, 2017 का भी हमारा रिटर्न सबमिट हो चुका है और कंप्लीट टास्क में आए और डिक्लेरेशन के ऊपर आए। ठीक है जी, डिक्लेरेशन के ऊपर आगे और 2017 के आपके सामने देखें हमारी रिटर्न और वेल स्टेटमेंट आ रही है। ठीक है, इसको हमने क्या करना है, इनका प्रिंट आउट निकाल लेंगे। इस टॉपिक्स के हवाले से कोई भी आपकी क्वेश्चन है या क्यूरी आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। अपनी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।